हेलो गाइस, दिस इज योगेश कुमार एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ग्रामर विद योगेश। तो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा हाउ टू चेंज एन इंटेरोगेटिव डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो बड़ा कॉमन सा रूल है इसका, जैसा कि आप पीछे की वीडियो में देख चुके हैं कि कैसे असर्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाया जाता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। देखिए, इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो टू टाइप से चेंज किए जाते हैं। बारी बारी से हम उनको डिस्कस करेंगे। टाइप फर्स्ट, तो ध्यान रखना स्ट्रक्चर है इसका थोड़ा सा। तो जब भी आप ये इन्वर्टेड कॉमा और क्वेश्चन मार्क के बीच में यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, कभी भी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ रहा है और यहाँ हेल्पिंग वर्ब लिख रहा है, ठीक है, तो जो भी फॉर्म यहाँ पर से का लिखा होगा वो कोई सा भी फॉर्म हो सकता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या कोई और फॉर्म। तो आपको बिना कुछ सोचे ध्यान रखना ये मार्क यहाँ आने पर सीधा इफेक्ट करेगा से को। तो आपको जो भी फॉर्म से का है वो आस्क का या इंक्वायर ऑफ, दोनों में से कोई सा भी एक का, ऑप्शनल है, आपको जो अच्छा लगे वो लगाना है, ठीक है, इसका यूज करेंगे। अब यहां जो एक कॉमा है, यानी जो रिपोर्टेड स्पीच है और रिपोर्टिंग जो वर्ब है, इसको कनेक्ट करने के लिए जो कंजंक्शन होगा वो होगा इफ, या आप लगाएंगे वेदर। यहां भी ऑप्शन आपको दे दिया गया है। टाइप फर्स्ट है तो डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम्पल ले लेके। बाकी रूल एज यूजुअल है जैसा कि पहले सेंटेंस में होता है। तो देखते हैं एग्जाम्पल से। राम सेज टू अस, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। ध्यान रखना टाइप फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। डिड यू कॉल आवर फ्रेंड्स हियर yesterday, क्वेश्चन मार्क, कॉमा, क्लोज। तो जब भी आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सीधा जैसे आप रीड आउट करेंगे पूरा सेंटेंस, तो यहां पर जो मार्क होगा उस पर डिपेंड करता है कि किस तरह से आपको इनडायरेक्ट बनाना है। तो यहां पर क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क आते ही आपको जो फॉर्म सीखा है, यहां पर कौन सा फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म है, एस लग रहा है, तो आपको यहां आस्क में एस या इंक्वायर्स में लगाना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा, राम आस्क्स, या यहां लगा सकते हैं आप इंक्वायर्स ऑफ, यानी जो भी फॉर्म आप हटाएंगे वही फॉर्म आपको आस्क या इंक्वायर के रूप में आपको देनी पड़ेगी। यहां से टू हट जाएगा, ये हो जाएगा आस। अब यहां पर जो अंदर वाला पोर्शन है रिपोर्टेड स्पीच है, इसको रिपोर्टिंग वर्ब से जोड़ने के लिए इफ या वेदर का यूज करना है। तो यहां पे हमने लगा दिया इफ या वेदर, जो भी हमको पसंद होगा वो हम लगा लेंगे, ठीक है। अब क्या काम करना है, जब भी इफ या वेदर आप लगाएंगे तो ध्यान रखना ये कंजंक्शन होते हैं, इसके ठीक बाद में आपको सब्जेक्ट देना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं देना पड़ेगा, डिड नहीं लगाना है। अब सब्जेक्ट कौन है इसका, यू, और यू रिपोर्ट किसको करेगा, यू यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हम चेंज कर रहे हैं तो सब्जेक्ट ही यहाँ पर आना है, और सब्जेक्ट रिपोर्ट करेगा हमेशा यहाँ के रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को। तो अस का सब्जेक्ट यहाँ पे चला जाएगा, क्या हो गया, वी। अब ये वापस जाना है, या सेकंड या प्रेजेंट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म नहीं, यानी टेंस पास्ट में नहीं है, तो आपको अब प्रेजेंट, ये पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में ही इसको रखना है। बन जाएगा राम आस्क्स, या यहां लगा सकते हैं आप इंक्वायर्स ऑफ, यानी जो भी फॉर्म आप हटाएंगे वही फॉर्म आपको आस्क या इंक्वायर के रूप में आपको देनी पड़ेगी। यहां से टू हट जाएगा, ये हो जाएगा अस। अब यहां पर जो अंदर वाला पोर्शन है रिपोर्टेड स्पीच है, इसको रिपोर्टिंग वर्ब से जोड़ने के लिए इफ या वेदर का यूज करना है। तो यहां पे हमने लगा दिया इफ या वेदर, जो भी हमको पसंद होगा वो हम लगा लेंगे, ठीक है। अब क्या काम करना है, जब भी इफ या वेदर आप लगाएंगे तो ध्यान रखना ये कंजंक्शन होते हैं, इसके ठीक बाद में आपको सब्जेक्ट देना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं देना पड़ेगा, डिड नहीं लगाना है। अब सब्जेक्ट कौन है इसका, यू, और यू रिपोर्ट किसको करेगा,
यू यहाँ पर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट हम चेंज कर रहे हैं तो सब्जेक्ट ही यहाँ पर आना है और सब्जेक्ट रिपोर्ट करेगा हमेशा यहाँ के रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को। तो अस का सब्जेक्ट यहाँ पे चला जाएगा, क्या हो गया वी। अब ये वापस जाना है, यहाँ यहाँ प्रेजेंट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म नहीं यानी टेंस पास्ट में नहीं है, तो आपको अब प्रेजेंट ये पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में ही इसको रखना है। तो अब क्या करेंगे, डिड हटेगा तो ये असर्टिव या नेगेटिव वो हमारा बनेगा या तो अफर्मेटिव या बनेगा नेगेटिव, या बोले तो असर्टिव हमको वो बनाना है, इंटरोगेटिव नहीं बचता है, असर्टिव। तो असर्टिव में क्या करेंगे, अब ये नॉट नहीं है तो अफर्मेटिव जाएगा और डिड हटेगा यहाँ से, तो डिड हटेगा तो कॉल का सेकंड फॉर्म हो जाएगा कॉल्ड। ये क्या है, ये हो गया प्लूरल रिलेटिव। अब आई और वी जो फर्स्ट पर्सन होते हैं वो रिपोर्ट करते हैं यहाँ को। ये कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। इस रूल को सीखना है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर प्रोनाउन चेंज का पूरा वीडियो पड़ा है जिसमें आप आसानी से प्रोनाउन चेंज करना सीख सकते हैं। तो प्लूरल रिलेटिव चेंज करना है तो ध्यान रखना है प्लूरल रिलेटिव ही आना है। और कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन का प्लूरल रिलेटिव कौन होता है, तो वो होता है डियर फ्रेंड्स। हियर का हियर चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट फॉर्म है ना कि सेकंड फॉर्म है, और यस्टरडे का यस्टरडे आपको यहाँ लगा देना है। और एग्जांपल लेते हैं, आई सेड टू देम, आई सेड टू देम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, विल यू टीच आवर फ्रेंड्स टुडे, क्वेश्चन मार्क कॉमा क्लोज। तो क्वेश्चन मार्क आते ही जो फॉर्म यहाँ पर से का लगा है वो आपको आस्क या इंक्वायर का लगाना है। यहाँ पर सेकंड फॉर्म है तो आप भी सेकंड फॉर्म किसका लगाएंगे, आस्क का लगाएंगे या इंक्वायर। तो क्या बनेगा, आई आस्क्ड, या आप लगा सकते हैं इंक्वायर्ड ऑफ, टू हट जाएगा और ऑब्जेक्ट आ जाएगा देम। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब आ रहा है तो आपको रिपोर्टेड स्पीच को इफ या वेदर से जोड़ना है। तो यहाँ आप लगा दें इफ या वेदर, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। इफ या वेदर के बाद आपको क्या देना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, यू, और यू रिपोर्ट करेगा हमेशा ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट कौन है, देम, देम का सब्जेक्ट हो जाएगा दे, ठीक है। क्योंकि ये पास्ट में गया तो विल का हो जाएगा यहाँ पर वर्ड, टीच का टीच। अब क्या आ गया, प्लूरल रिलेटिव आ गया। अब ये रिपोर्ट करेगा यहाँ के सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल रिलेटिव, आर का आर होता है तो ये चेंज नहीं होगा, और फ्रेंड टुडे का हो जाएगा दैट डे, ठीक है। एक दो और एग्जांपल लेते हैं, काफी इजी मेथड है ये, इसका स्ट्रक्चर है, इसको थोड़ा सा आपको माइंड में सेट करना है, इजी हो जाएगा। देखते हैं, गोपाल सेड टू मी। ध्यान रखना इसमें थोड़ा सा स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। अब हम करते हैं इसको फ्यूचर में लेके, विल यू नॉट हेल्प अस टुमारो, क्वेश्चन मार्क कॉमा क्लोज। तो क्वेश्चन मार्क आ गया, जो फॉर्म से का है यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, आज के इंक्वायर का कर देंगे तो क्या बनेगा, गोपाल आस्क्ड, या आप लगा सकते हैं इंक्वायर्ड ऑफ, टू हट गया मी, कंजेक्ट हो जाएगा इफ। तो बताते हैं टाइप सेकंड क्या होता है। टाइप सेकंड पे ध्यान देना है, कुछ नहीं है, सेम है जैसा टाइप फर्स्ट है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पर इंटरोगेटिव पोर्शन। ये मार्क आते ही वही करना है जो पहले हमने टाइप फर्स्ट में किया था। जो फॉर्म से का है वो आस्क या इंक्वायर ऑफ, दोनों में से किसी का भी आपको करना है, ठीक है। अब यहां पर उसमें तो हेल्पिंग वर्ब थी, यहां आएगा WH वर्ड, यानी कि क्वेश्चन वर्ड कह सकते हैं आप उसको, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। तो जो कॉमा हटा रहे थे हम उसमें इफ या वेदर से, अब उसे क्वेश्चन वर्ड से ही आप
रिमूव करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन वर्ड से जब आप रिमूव करेंगे देन फिर सेम है, फिर आपको सब्जेक्ट देना है और जो प्लस असर्टिव सेंटेंस आपको बना देना है। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस यानी कि असर्टिव बोले तो अफर्मेटिव या नेगेटिव बनाना है, और बाद में जैसे प्रोनाउन चेंज होते पहले हो रहे हैं वैसे ही आपको प्रोनाउन चेंज करके बाद में फुल स्टॉप देना है। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, गोपाल was saying to us, comma start, where did you keep our books yesterday? Where did you keep our books yesterday? Books। ठीक है, क्वेश्चन मार्क आ गया। क्वेश्चन मार्क आते ही आपको क्या काम करना है, जो फॉर्म यहाँ पर से का है क्या लिख रहा है, आईएनजी। तो अब ध्यान रखना है यहां भी इनमें आपको आईएनजी देना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश में एक कॉमन फैक्टर है, चाहे एक्टिव पैसिव हो, चाहे नेगेटिव इंट्रोगेटिव चेंज कर रहे हो, ठीक है, चाहे आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो, जो चीज आप रिमूव करोगे वही चीज आपको देना पड़ेगा। जैसे प्रोनाउन चेंज में भी यही रूल है। तो क्या हो गया, गोपाल was asking, गोपाल was asking या enquiring of, टू हट जाएगा us। अब टाइप फर्स्ट में था यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, अब आ रहा है यहाँ पर WH फैमिली का वर्ड यानी कि क्वेश्चन वर्ड। अब आप इसी से रिमूव करेंगे कॉमा को और इनर पार्ट को आउटर पार्ट से जोड़ देंगे। वेयर, वेयर से जोड़ने के बाद आपको क्या देना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, यू, और यू रिपोर्ट करेगा हमेशा ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट कौन है, अस। अस का सब्जेक्ट आएगा वहां पर, यानी कि अस का सब्जेक्ट होता है वी। अब वापस आएंगे, देखिए ये सेकंड फॉर्म आ रहा है, बी का सेकंड फॉर्म वाज दिया तो पास्ट टेंस हो गया, पास्ट टेंस हो गया। अब ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट में चेंज करना, बाकी रूल नॉर्मल है इसमें। तो वी डिड का हुआ हैड, थर्ड फॉर्म कीप का कर देंगे केप्ट। अब क्या आ गया, अब ये आर क्या है, प्लूरल रिलेटिव है। प्लूरल रिलेटिव है तो आई और वी फर्स्ट पर्सन का रिपोर्ट करता है यहाँ का सब्जेक्ट को। यहाँ का पर्सन कौन सा है, गोपाल हो गया थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन हो गया। अब सीधा एक लाइन खींच दो, थर्ड पर्सन में जाना है, प्लूरल रिलेटिव में जाना है, तो क्या होता है, देयर बुक्स, और यस्टरडे का कर देंगे द प्रीवियस डे। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। I say to my son, I say to my son, why do you waste your time? ठीक है, क्वेश्चन मार्क आ गया। क्वेश्चन मार्क आते ही यहाँ चाहे टू प्लस ऑब्जेक्ट हो या ना हो, आपको हर कंडीशन में वो मार्क आपने देखा तो जो फॉर्म यहाँ पर से का है आस्क इंक्वायर का करना ही पड़ेगा। तो आई फर्स्ट फॉर्म है तो या तो आप आस्क लिखेंगे या लिखेंगे आप इंक्वायर ऑफ। ठीक है, टू हट गया, अब जोड़ देंगे माय सन। ठीक है, अब इन इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए आप क्वेश्चन वर्ड का ही यूज करेंगे, वाई। ठीक है, वापस आएंगे, वापस आने पर आप सेकंड फॉर्म नहीं है, यानी टेंस चेंज नहीं होना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट रखना है, लेकिन प्रोनाउन चेंज करना है। यू आ गया, फिर रिपोर्ट कर रहा है सन को, और सन होता है बेटा, बेटे के लिए लगाएंगे आप ही। ही आने पर अब देखिए ही सीट नेम के साथ प्रेजेंट में क्या चलेगा, एस। जो प्रेजेंट फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी वेस्ट की वेस्ट्स। अब क्या आ गया, ये रिलेटिव आ गया, रिलेटिव यहां लाना है और सन का रिलेटिव यानी ही का रिलेटिव यहां ले जाना है, वाई ही वेस्ट्स हिज टाइम। और देन आपको क्या देना है, फुल स्टॉप दे देना है। तो बड़ा इजी सा मेथड है, बाकी रूल्स एज यूजुअल हैं जैसे पहले थे। और एग्जांपल ले लेते हैं आगे, इन्हें अरेंज कर देता हूं मैं। तो ये स्ट्रक्चर है टाइप सेकंड का। टाइप WH वर्ड यदि आपको दिखते हैं रिपोर्टेड स्पीच में तो आपके माइंड में ये आना चाहिए। एक दो एग्जांपल और लेंगे। द टीचर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, व्हेन विल यू कंप्लीट
माई वॉक। क्वेश्चन मार्क, जो फॉर्म से का है वो फॉर्म आस्क या इंक्वायर का सेकेंड फॉर्म है, आप भी सेकेंड फॉर्म कर देंगे। द टीचर आस्क्ड, या आप लगाएंगे यहां पर इंक्वायर्ड ऑफ, ठीक है, टूवर्ड जाएगा और मी। अब WH वर्ड यानी वैन से ही आप इनर पार्ट को कंजेक्ट करेंगे आउटर पार्ट से। अब जाइए वापस सेकंड फॉर्म में चेंज होगा। फ्यूचर है, विल का वुड करना है, शैल का शुड करना है। यू आ गया, यू रिपोर्ट करेगा इस सब्जेक्ट को और इसका सब्जेक्ट चला जाएगा यहाँ पर। तो यू को लेके आए, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लेके आए मी के पास, मी का सब्जेक्ट लेके गए आए। अब ध्यान रखना, फिर मैं बता रहा हूं, आए के साथ जब आप सोचते हैं कि फ्यूचर में शैल लगता है, ठीक है लगता है, लेकिन यहां इनडायरेक्ट में जो आपको वर्ड दिया है उसी को चेंज करना है। विल का वुड कंप्लीट। अब ये क्या आ गया, माय क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है, सिंगुलर रिलेटिव। अब जब आई फर्स्ट पर्सन आता है तो यहाँ के सब्जेक्ट को रिपोर्ट करेगा, और ये रिपोर्ट कौन करेगा, यहाँ का पर्सन क्या है, यहाँ का पर्सन हो गया थर्ड पर्सन टीचर। तो थर्ड पर्सन में जाना है सिंगुलर रिलेटिव, कौन हो गया, हिज। और यहाँ आप लिख सकते हो टीचर, क्योंकि क्लियर हो जाएगा ये जो माय आया टीचर के लिए आया, और वर्क, यहाँ फुल स्टॉप दे देंगे। अब चेंज करते हैं, आई से टू हिम, आई से टू हिम, what did you give us yesterday, what did you give us yesterday। अब इसका बनाते हैं, क्वेश्चन मार्क आ गया। क्वेश्चन मार्क आते ही जो फॉर्म से का है आस्क इंक्वायर का कर देंगे। अब आए फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म आस्क या इंक्वायर ऑफ, इंक्वायर ऑफ, टूवर्ड गया हिम, कंजेक्ट कर देंगे वॉट से ही। वॉट लगाने के बाद जब इनर पार्ट को आउटर पार्ट से कंजेक्ट करते हैं तो जोड़ने के बाद आप बाहर जाएंगे, देखेंगे सेकंड फॉर्म है या नहीं है। तो सेकंड फॉर्म नहीं है, पास्ट नहीं है, चेंज नहीं होना है, पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट रखना है। कौन आ रहा है, यू रिपोर्ट करेगा हिम को, और हिम का सब्जेक्ट हो जाएगा ही। और जब डिड हटेगा, क्या क्या बनाना है, असर्टिव सेंटेंस। नॉट नहीं आ रहा है तो अफर्मेटिव, और अफर्मेटिव में डिड हट रहा है इंट्रोगेटिव का, तो डिड सेकंड फॉर्म हट रहा है तो सेकंड फॉर्म आपको मेन वर्ब का देना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश क्या कहता है, जो चीज हट रहा है वही चीज आपको लगाना है। तो ही गिव का हो जाएगा गेव अस कौन हो गया, प्लूरल ऑब्जेक्ट हो गया। रिपोर्ट करेगा यहाँ के पर्सन को, यहाँ कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन प्लूरल ऑब्जेक्ट असी होता है, और यस्टरडे का यस्टरडे रखना है, क्योंकि चेंज नहीं करना है, यहाँ पर सेकंड फॉर्म नहीं दिया हुआ है। तो होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू नेक्स्ट वन।